इस डिजाइनर कुर्ती को मैंने एक सिंपल से फैब्रिक से बनाया है, जो कि इंस्टाग्राम की मोस्ट वायरल वाली कुर्ती आजकल चल रही है। इसको आप जींस के ऊपर या किसी पैंट के ऊपर भी वेयर कर सकते हो। ये बहुत ही प्यारी लगती है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं राधा जांगड़ आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर हम सिलाई करें तो स्टार्टिंग कैसे करें, अगर हम सिलाई करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कितना हमको खर्चा करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरतें पड़ती हैं। कहीं सिलाई करने के लिए हमको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरतें तो नहीं पड़ती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास जो छोटी वाली पहले मम्मी वाली मशीनें होती थी, हाथ की मशीनें होती थी, तो आप उससे भी स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर आपको सिलाई करने का मन है तो लोग क्या कहेंगे उस बात पे हमको कोई भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लोगों का काम चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो, लोग उसको कहते ही हैं। तो उनकी बातों को हमको इग्नोर करना है। लोगों का क्या होता है कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को हमेशा के लिए या तो उसको बंद कराने की कोशिश करते हैं, या उनको जलन वगैरह होती है तो इसकी वजह से वो बातें बनाते हैं। तो उनकी बातों को हमको इग्नोर करना है और अपने काम को स्टार्टिंग करना है। आप अपने घर बैठकर भी इस काम को स्टार्टिंग कर सकते हो मेरी तरह। जैसे मैं अपने घर में रहकर ही आसानी से अर्न कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे अर्न कर लेती हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपने बच्चों पे अब ज़्यादा जोर दे रही हूँ, तो इसकी वजह से मैंने सिलाई को थोड़ा बहुत कम कर रखा है। बाकी के में जो मेरे पुराने कस्टमर हैं उनका तो मुझको करना ही होता है, क्योंकि बच्चों की देख रेख अभी छोटे हैं तो ज़्यादा ज़रूरी है। जिस टाइम पे बच्चे अपने आप बड़े हो जाएंगे तो आप अपना काम भी इस तरीके से मेरी तरह कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं तो उसमें क्या है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता। देखिए, टाइम तो आपको हर चीज़ में से निकालना होता है। जो टाइम हम फ़ोन देखने या टीवी देखने में या बातें बनाने में किसी भी काम में वेस्ट करते हैं, उस काम को आप इस काम में लगाइए। अगर आपको थोड़ा सा भी टीवी देखने का मन है या फ़ोन देखने का, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप फ़ोन भी देखते जाइए और इस काम को भी करते जाइए, जैसे कि मैं करती हूँ। क्योंकि मुझे कभी कभी टीवी देखने का मन होता है तो यहाँ पे मैंने सामने ही टीवी लग रही है, उसी सामने ही मैं मशीन रख के सिलाई भी कर लेती हूँ। तो जिससे कि आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा, आप सिलाई भी आसानी से कर पाओगे। कोशिश करना कि आप 1 या 2 घंटे अपने काम के लिए ज़रूर निकालें, जिससे कि आपका जो भी काम है वो पूरा हो पाए। देखिए, शुरुआत करने में थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है। जैसे कि अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे पास हम काम तो कर लेंगे, पर हमारे पास जो सिलाई वाले कस्टमर है वो कैसे हम लाएंगे। तो आपको या तो एक बोर्ड बनवा लेना है, या फिर आप उस काम को कीजिए, जैसे कि फॉल है, पीको है, तुरपाई है, जो भी आपको आता है। या फिर आप उनसे लोगों से कह भी सकते हैं कि मैं सिलाई करती हूँ, तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई करवाइए, तो जिससे कि लोगों को आपको पता चल सके। बस आपको क्या करना है, आपकी जो काम का तरीका है वो अच्छा रखना है और फिटिंग आपको अच्छी देनी है। देखिए, थोड़ी बहुत तो कमी बेशी सब पे होती है, यहाँ तक कि अगर बड़े बड़े टेलर हैं ना, उनसे भी थोड़ा बहुत टाइट या ढीला हो जाता है। तो उस बात की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि हमको बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता। परफेक्ट तो अगर मैं भी अपनी कहूँ ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जो कि एक बार में परफेक्ट बैठ जाते हैं, और कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जिनको हम बार बार करने पर भी नहीं बैठ पाते। तो इस बात पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर वो टाइट हो गया है तो उसको हम लूज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सिलाई में कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिलाई में कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, तो इस बात को हमको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप भी स्टार्टिंग कर सकते हो। किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे आपको मैं फ़िलहाल में तो इंची टेप ले सकते हो, एक स्केल का यूज कर सकते हो अगर आप पैंट बना रहे हो, क्योंकि आजकल पैंट की ज़्यादा क्रेज़ है। तो एक कर्व मतलब पैंट के उसका स्केल मिल सकता है, आप इसे मीशो से भी ले सकते हो, जिसमें कि काफ़ी सारे स्केल एक साथ में मिल जाते हैं और सस्ते में भी बहुत मिल जाते हैं। और आप
इस तरीके से सामान ले सकते हो। चौक वगैरह, कैंची वगैरह ये आपको ले लेनी है। आप छोटी मशीन से ही स्टार्टिंग कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटी मशीन से, जो हाथ वाली होती है, उससे स्टार्टिंग की थी। पहले हाथ से चलाती थी, फिर मैंने यहाँ पे टेलर की सलवार को सिला था, तो मैंने उस टाइम पे उन्हीं पैसों से, मतलब कि मैंने पहले से कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगाया था, उसी पैसे को जमा करके मैंने फिर एक पैरदान लिया था। तो फिर मैं पैरदान से सलवार सिलने लगी थी। उसके बाद मैंने मोटर खरीदी, तो मोटर की वजह से जो नॉर्मल मशीन होती है ना, वो ज़्यादा लोड नहीं ले पाती हैं, तो वो इसकी वजह से जल्दी जल्दी ख़राब होती हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो मशीन ले लेते। तब उस टाइम पे मैंने ये वाली मशीन ली थी, तो ये फ़िलहाल मैंने दोबारा चेंज की है, क्योंकि यहाँ पे आप इस वाली मशीन को चेंज कर सकते हो आसानी से। और ये इसकी सिलाई बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि ये नॉर्मल मशीन से तेज़ चलती है, जल्दी सिलाई देती है। तो इसको आप आसानी से वेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको सेकंड हैंड ले सकते हैं, या तो अगर आपको बिल्कुल ही नहीं चाहिए तो ये आपको 35 से 40 हज़ार रुपये के बीच में पड़ती है। ये वाली मशीन है नहीं, तो यहाँ पे तो मैंने फ़िलहाल सेकंड हैंड का ही यूज किया है, और ये मुझे काफ़ी अच्छी चल रही थी। आप इसको ठीक भी करा सकते हैं, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये वाली मशीन भी आप ले सकते हो। नहीं तो आपको जो नॉर्मल मशीन होती है, एक अम्ब्रेला मशीन बोलते हैं, जो कि खासकर अब तो टेलर भी इसी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, टेलर ज़्यादा करते हैं उनको, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। वो मशीन भी काफ़ी अच्छी होती है। एक आपको प्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हमको कपड़ा सेट करने में आसानी हो, क्योंकि काफ़ी लोग क्या होते हैं, बिना प्रेस कटिंग, मतलब बिना प्रेस किए ही सरवट वाले कपड़ों पर ही कटिंग कर देते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बिगड़ भी जाती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, हम तो 100 रुपये में सिलते हैं, वो बात एक अलग होती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमने 150 रुपये में सिलाई अब करते हैं। तो फ़िलहाल तो अब का जो रेट है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस टाइम पे 100 रुपये भी काफ़ी चीज़ें महंगी नहीं थी, काफ़ी चीज़ें सस्ती थी। तो इस टाइम के हिसाब से सिलाई भी महंगी हो गई है, और जो भी हम सामान लाते हैं वो भी महंगा हो गया है। तो उसी हिसाब से हमको यहाँ पे लेना पड़ता है चार्ज भी, क्योंकि प्रेस का भी, सबका भी उस तरीके से हम जो भी चार्ज लेते हैं। यहाँ पे मैं इंटरलॉक वगैरह सब कुछ करके देती हूँ, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं अपने सूट वगैरह या कोई भी चीज़ ड्रेस होती हैं उनका चार्ज अलग लेती हूँ, और साड़ी से जो ड्रेसेस बनती हैं ना, उनका चार्ज मैं यहाँ पे अलग लेती हूँ, क्योंकि उनमें टाइम लगता है। नॉर्मल चीज़ें जैसे अगर हमारी कॉटन वगैरह की होती है तो उनमें इतना टाइम नहीं लगता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कम बढ़ती किया जा सकता है। पर जो फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस हिसाब से ही यहाँ पर मैं पैसे लेती हूँ। तो देख सकते हो इस तरीके से डिज़ाइनर कुर्ती आपको कैसी लग रही है। और यहाँ पे ये वाली कुर्ती बहुत ही ईजी तरीके से हम बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने खुली बाजू का इसमें इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आपको केला ही खवा रही थी मेरी बिटिया, तो आप केला ही खा लीजिए। तो यहाँ पे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है ये कुर्ती आपको कैसी लग रही है। अगर आपको ये वाली कुर्ती सीखनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बहुत ही ईजी तरीके से ये कुर्ती बनने वाली है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा ही पसंद आई होगी। तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो को तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।